जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आपको तितली रूप में दर्शन देने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं तो मुझे पहचान लियो। अब तितली तो आपको दिख गई, लेकिन आपको ये नहीं समझ आया कि तितली का जो रंग रूप है वो मेरे लिए क्या हिंट दे रहा है। तो आज मैं समझाऊंगी गुरु जी के तितली के रंग के जो हिंट है वो आपको। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप सुन रहे हैं मेरा चैनल गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को हिंट देता हूँ पर इनको हिंट समझ नहीं आते। और गुरु जी की नई संगत इतनी जुड़ गई है कि वो कहती हैं कि हम हर वो काम करें जिससे हमारे गुरु जी हमारे से खुश रहें, हमारे आसपास रहें। और कुछ संगत ऐसी है जिसको समझ नहीं आता कि गुरुजी हमें क्या हिंट दे रहे हैं। आज एक आंटी ने बोला, आंटी मुझे सपने में गुरुजी का चेहरा दिखा, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही गुरुजी को नहीं देख रहे हो, गुरुजी भी आपको देख रहे हैं। गुरुजी भी आपको निहार रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। जैसे अपने बच्चों को देखकर हमें प्यार उमड़ता है, ऐसे ही गुरुजी जब हमें देखते हैं तो गुरुजी के अंदर से प्यार उमड़ता है। संगत जी, आज मैं आपको, जब आपको तितली दिखे, किस रूप में दिख रही है और उसका आपके आने वाली ज़िंदगी में क्या संकेत है, वो बताने जा रही हूँ। अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं, आप नई संगत हैं, पुरानी संगत है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरुजी ने तो पता नहीं हमें कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें गुरुजी के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, हम ज़्यादा चीज़ें पता करना चाहते हैं, तो हम कह देते हैं हम गुरुजी की नई संगत है। हम गुरुजी से कैसे कनेक्ट करें, हम गुरुजी के बारे में और बातें कैसे जानें, तो उस चीज़ को हम कह देते हैं गुरुजी की नई संगत। कि अभी नई नई जुड़ी है, इसको किसी ने जोड़ दिया, क्योंकि गुरुजी कहते सी कि नई संगत लेके आया करो, तो तुसी जदों आंदे हो एक दो नई संगत लो, मैं सबका कल्याण करना है। गुरु जी को तो संगत से कुछ नहीं लेना था ना। गुरु जी को पता था कि उन्होंने सामने संगत को क्या। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं या घर पे भी, पहले तो एक चीज़ कि सिर्फ आपने एक उड़ती हुई तितली या फूल पे बैठी हुई लाइव तितली को ही गुरु जी की प्रेजेंस नहीं मानना। अगर आपको किसी कपड़े में, ड्राइंग में, फ़ोन में, टीवी में, कहीं पर भी आपको किसी भी रूप में तितली दिखे, तो समझ आना गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है और आपके ऊपर कुछ अच्छा होने वाला है। एक चीज़ और, हिंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। अगर कभी कोई तितली आपके सामने मर जाती है, आपने टच किया और वो मर गई, तो समझ जाना गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवा दिया, क्योंकि आप गुरु जी की संगत है। तो गुरु जी के कल्याण करने के तरीके कुछ अलग है। अगर गुरु जी की संगत को कष्ट ही होते रहे तो वो कष्ट गुरु जी को भी होते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ ना, तो मैं तो 10% ही देता हूँ। तो अगर तितली मर गई है तो इसका मतलब है कि गुरु जी की शरण में मरी है, गुरु जी की संगत के सामने मरी है, और वो अब गुरु जी की असली संगत बन के जन्म लेगी। तो कभी भी आपके सामने कोई जीव मरता है तो उसको घबराइए ना, सोचिए कि ये अच्छा हुआ, इससे कुछ अच्छा संकेत है कि इसकी एक अच्छी योनि अब इसको मिलेगी, गुरु जी की संगत की योनि मिलेगी। अगर आपको किसी भी रूप में उड़ती तितली फ़ोन पे, टीवी पे, किसी बच्चे की ड्राइंग में, बुक में, किताब में, कहीं भी मिले, तो समझ जाना कि वो ही संकेत है जो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको सफ़ेद रंग की तितली दिखती है, तो सफ़ेद रंग की तितली का मतलब है आपके घर में जो कलेश चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, शांति होने वाली है। घर में, बाहर, कहीं भी कुछ आपका मन अशांत है, वो शांत होने वाला है। हल्के से हरे रंग की तितली अगर आपको दिखती है तो आपको कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी मिलेगी। ऑरेंज कलर या लाइट ब्राउन कलर या ब्राउन कलर की तितली आपको दिखती है तो समझ जाना कि कोई यात्रा ब्लेस होने वाली है। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, घूमने फिरने वाली यात्रा भी हो सकती है। कोई रंग बिरंगी सी तितली मिले, बड़ी सुंदर सी, अलग से कलर की,
तो समझ लेना कि ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आने वाली है। एक ऐसी तितली जो कि साइज़ में बहुत बड़ी है, वैसे तो नॉर्मली तितली का साइज़ छोटा होता है, अगर बड़े साइज़ की तितली मिले तो समझ लेना कि पैसों से संबंधित कोई समस्या दूर होने वाली है। काले रंग की तितली अगर आपके ऊपर से निकल जाए, आपके सामने से निकल जाए, उड़ती हुई काली तितली, तो इसका मतलब गुरु जी ने आपके ऊपर लगी नज़र उतरवा दी है। संगत जी कमेंट्स करके मुझे जब भी आपको कोई तितली दिखे तो मुझे ज़रूर लिखें कि आंटी मेरा, और आपको उस जो भी जब भी तितली देखेंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट नज़र आ जाएगा, बहुत लंबा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज मैंने एक सत्संग डाला था, गुरु जी ने कहा था कि मेरे अगे हथ जोड़ के निकल गई है ते सोचती पई है मैं वेख्या नहीं, मैं तेनू वेख्या सी, तेनू आशीर्वाद भी दिता है। तो संगत जी, जिस आंटी के लिए गुरु जी ने ये बुलवाया था, मैं आपको उनका सत्संग सुनाती हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद भी दिखाती हूँ। सही सुना आपने, दिखाती हूँ। ये आंटी जी का नाम तो पता नहीं क्या है, जय गुरु जी, ये शायद ललिता नाम है आंटी जी का, ललिता चौहान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपा आंटी, जब मैं ऑफिस जा रही थी तो गुरु जी पास से ऐसे ही हाथ जोड़कर चली गई थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और मुझे समय से पहुंचना था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। रूम से फिर जब मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैं नीचे आई तो मुझे 50 का नोट मिला, वह लेकर मैं आ गई कि मेरे को ग्रुप आने ब्लेसिंग दी है और मुझे बटरफ्लाई भी पूरे रास्ते मिलती रही। गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। फिर जैसे मैं घर आई वैसे ही मैं 1 घंटे बाद मोबाइल चालू किया तो आंटी जी आपका ये सत्संग आ रहा था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। गुरुजी की क्या बात करूँ। गुरुपा तो जब से ज़िंदगी में आए हैं तब से चमत्कार ही हो रहे हैं। अब मुझे नोट देखकर बताइए कि गुरुजी ने आपने मुझे क्या ब्लेसिंग दी है, क्योंकि हम इतना नहीं जानते। कृपा हमें समझाना चाहते हैं, प्लीज़ आंटी ये नोट देखकर आप बताइए। तो मैं आपको ये नोट दिखा रही हूँ और आप ये नोट देख के समझ जाइए। वैसे तो मैं ही आपको बता रही हूँ, फिर भी आप देखिए नोट का नंबर स्टार्टिंग हो रही है 7 नंबर से। कितना बड़ा आज गुरुजी ने चमत्कार किया है। तो चलिए अब एक और आंटी जी का मैं आपको शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, मैनू ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गुरु जी दे, शुकराना कर ते मैं तुहानू शुकराना सत्संग भेजे भी आ ते मैं फिर अज शाम वेले दा शुकराना कर रही हूँ। शुकराना गुरु जी दी कृपा दे नाल इदां है, मेरे ना ਵੱਡੀ बेटी ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ICU 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਓਮ ਲਿਖ ਦੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਗਈ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਓਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ 2 ਦੋਤੀਆਂ, 1 ਦੋਤਾ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ ਜਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਓਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ICU 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਾ, ਕੁੜਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆਈ ਸਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋੜ ਹੀ नहीं पई। जय गुरु जी आंटी, क्या बात है आंटी जी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। और विश्वास की बात है सारी, जैसे डॉक्टर की दवाई आप विश्वास से तो खाते हो, आपको क्या पता उसके अंदर क्या क्या है, वैसे ही गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन का तिलक, गुरु जी के सारे उपाय विश्वास से करें। और तितली का दर्शन तो होना ही है, और उसका भी आपको चमत्कार 1 हफ्ते के अंदर नज़र आ जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी दीपा आंटी। दीपा आंटी, आपने आज सुबह से इतना अच्छा सत्संग सुनवाया अपने चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छा लगा। और आपके सत्संग का हमें तो बहुत इंतजार रहता है, और सारी संगत को भी बहुत इंतजार रहता है कि आंटी जी का शुक्राना सत्संग आएगा और हमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे और हम गुरु जी के नज़दीक और जाएंगे। दीपा आंटी, मैंने आपके चैनल पे कई सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अभी शायद गुरु जी की मर्जी नहीं है, मेरा कोई सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है। और मैं गुरु जी की जर्नी मेरी 2024 अक्टूबर से ही हुई है। गुरु जी ने अपनी उंगली मुझे पकड़ाया है और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि हेल्थ मेरी बहुत खराब रहती थी। गुरुजी ने मेरी हेल्थ में बहुत सुधार किया है, बहुत ठीक से, और मेरा शरीर स्वस्थ है। और दीपा आंटी, जब आपने आज अपने सत्संग में बता रहे थे कि गुरुजी ग्रीन चीज, कोई कपड़ा, कोई सब्जी काट रहे होंगे, तो आंटी जी जिस समय आप बोल रही थी उस समय मैं अपनी क्यारी से पुदीना तोड़ के लाई थी। वो पुदीना धुल रही थी मैं उस समय। मेरे को लगा कि शायद ये सत्संग मेरे ही लिए है। तो आज का शुक्राना सत्संग मेरा यही है। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी सभी संगत पे मेहर करो, सबको ढेर सारा आशीर्वाद दो, सभी संगत को स्वस्थ रखो, हेल्थ ब्लेस रखो, मेरे परिवार को भी हेल्थ ब्लेस करो, सभी लोग ठीक रहें। मेरी बच्ची का भी थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत सुधार किया। गुरुजी बहुत आशीर्वाद दिया है। उससे जॉन्डिस हुआ था जिसको सही होने में 4 महीने लग गए। और दीपा आंटी को ढेर सारी खुशियां गुरुजी दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि दीपा आंटी जिस तरीके से हम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से गुरुजी के नजदीक ला रही है, क्योंकि उनको बताने का ढंग बहुत ही अलग है। आंटी जी का बहुत ही अलग है। इतने प्यार से समझाते हैं कि हम लोग बिल्कुल तुरंत हर सवाल का जवाब समझ में भी आ जाता है। और इसके आगे मैं क्या बोलूं, गुरुजी के लिए शब्द ही कम है। मैं क्या बोल पाऊंगी। अगर गुरुजी कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी कुछ गलती हो गई बोलने में तो जरूर माफ करना आप लोग। अब मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। दीपा आंटी, एक मेरा शुक्राना सत्संग है आज का ही दिन, मंगलवार। गुरु जी के तो जितने शुक्राने, संगत जी के रोज ही इतने अच्छे अच्छे शुक्राने होते हैं। गुरु जी करते ही, हमारे गुरु जी हैं ही इतने प्यारे कि हर मुसीबत से अपनी संगत को, अपने बच्चों को
निकालते हैं। एक मेरा छोटा सा शुक्राना है आंटी जी। आज सुबह मैं जैसे उठी, उठते ही मेरी कमर में ऐसी नस चढ़ गई। हमारे यहाँ पे लखनऊ में लोग उसको चिक बोलते हैं। मेरी सांस नहीं आ रही थी। ब्रश कर रही थी वॉश बेसिन के पास, बस ब्रश करते करते ऐसे बिजली के जैसा लगा और एकदम से नस चढ़ गई। मेरी सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। बहुत परेशान हो रही थी, रो रही थी मैं सुबह ही कि मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी, आज घर का काम कैसे करूंगी। बड़ा परेशान हुई, गुरुजी से अरदास किया। 15-20 मिनट में बहुत परेशान हुई। उसके बाद मैं गुरुजी के पास आई, गुरुजी से अरदास किया, अर्जी लगाई। गुरुजी, अपनी बच्ची को एक ऐसा दर्द दे रहे हो जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना दर्द कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। गुरुजी ये क्या है? मंत्र जाप किया और गुरुजी के स्वरूप के सामने में पीठ करके गुरुजी को दिखा रहे हैं, गुरुजी यहाँ मुझे बहुत दर्द है, गुरुजी यहाँ मुझे बहुत दर्द है, गुरुजी इसे ठीक करो, बहुत दर्द है। आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो दर्द बिल्कुल पता नहीं कहाँ गायब हुआ। बहुत हल्का हल्का रह गया है। मतलब मैं उठ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, घर का काम कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए आज का बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और आंटी जी, मैंने एक शुक्राना सत्संग 2-2.5 महीने पहले ही शेयर करके रखा है। जैसे जैसे गुरुजी की जर्नी रही मेरे साथ, वो मैंने शेयर किया। प्लीज इस शुक्राना सत्संग के बाद उसको भी जरूर शेयर करें। और आंटी जी, आप तो इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, इतना प्यार से बताती हैं गुरुजी के बारे में कि जिस संगत को कुछ ना समझ आ रहा हो, सब समझ जाते कि हाँ, ऐसे ऐसे गुरुजी के नजदीक जा पाएंगे हम लोग, कैसे गुरुजी के और नजदीक हम पहुंच पाएंगे। आप बहुत अच्छे से बताती हैं। गुरुजी महाराज आपके सारे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। आपके बहू बेटे को भी खूब ढेर सारा आशीर्वाद दें। और जब आप लाइव आते हैं, उस लाइव में हजारों संगत के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब हम सबको मिल जाते हैं। एक नया सवाल, नया जवाब रोज मिलता है। यही मेरा छोटा सा शुक्राना है आंटी जी। जरूर शेयर करिएगा, उम्मीद है आप जरूर शेयर करेंगे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। गुरुजी के मंत्रों के द्वारा नया सत्संग जब फिर आएगा मेरी लाइफ में, मैं फिर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने ज्यादा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किए हैं, अभी बहुत गड़बड़ हो जाता है बोलने में, उसके लिए माफ करिएगा। गुरुजी, आप तो जरूर माफ करिएगा अपनी बच्ची को। और जैसे आज आपने अपनी बच्ची का दर्द मिनटों में छू मंतर कर दिया गुरुपा, ऐसे सारी संगत के दर्दों को छू मंतर करना गुरुपा, बस यही मेरी अर्जी है। सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत पे मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे शब्द यूज़ करने के लिए। आज मैं आप सबको एक चीज़ बताती हूँ। आंटी की कमर दर्द हुई है ना, तो ये एक बड़ा आप सबके लिए एक हिंट है कि इस समय जिसकी जो जगह दर्द है ना, हाथ पैर गला सिर आंखें जो भी, बस एक बार गुरुजी को प्यार से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो गुरुजी का चल रहा है ना फोटो, इस पे सब रूप, इसको भी देख लो। तो चलिए संगत जी, सत्संग शेयर करने में, अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, जिसका नाम है गुरुजी की बेटी दीपा छिब्बर। सब्सक्राइब करें और मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।